नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रिया चंद और आप देख रहे हैं एनपीएस बुलेटिन। आज 3 जून की बुलेटिन में हम पड़ताल करेंगे कि नेचर जियोसाइंस में प्रकाशित नया शोध हमें क्या बताता है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कोविड टीकाकरण अभियान से संबंधित क्या जानकारी मांगी है। आईआईटी रुड़की के शोधकर्ताओं ने क्या खोजा है नया। आइए मिलकर करते हैं इन विषयों पर पड़ताल। आधुनिकता अपनी ऊंचाइयों पर है। हम मनुष्यों की पहुंच का दायरा बढ़ गया है। जहां रहना असंभव माना जाता था, वहां तक भी हम पहुंच चुके हैं। लेकिन हमने अपनी पहुंच की ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी जिसे हमने नुकसान न पहुंचाया हो। साथी कृति अटवाल और आंचल जोशी से जानते हैं कुछ ऐसी ही खबर के बारे में। नेचर जियोसाइंस में प्रकाशित एक शोध के अनुसार ग्रीनलैंड की बर्फ की चादरों से जुड़ी नदियों में भारी मात्रा में मरकरी यानी पारा धातु पाया गया है। अत्यधिक मात्रा में नदियों में पाया गया मरकरी धातु आसपास रहने वाले लोग व तटीय भोजन के लिए मुख्य रूप से नुकसानदायक है। According to a study published in Nature Geoscience, a large volume of mercury metal is found in the rivers of Greenland ice sheet. This contamination of mercury into water bodies will harm to the coastal food and the people living in nearby areas of rivers. एक लोकतंत्र के 4 स्तंभ होते हैं। विधायिका यानी कानून बनाने वाली, कार्यपालिका कानून को लागू कराने वाली, न्यायपालिका जो विधायिका व कार्यपालिका के कामों पर नज़र रखती है, और मीडिया लोगों तक सच्चाई पहुंचाती है। इन चारों स्तंभों के सही से काम करने से ही एक देश लोकतांत्रिक बना रहता है। अपनी भूमिका अदा करते हुए देश के सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से कोविड टीकाकरण संबंधित जानकारी मांगी है। हमारे साथी तरुण और दीपिका से इस बारे में जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक वी सहित सभी कोविड टीकों की खरीद के इतिहास पर विस्तृत डाटा प्रस्तुत करने को कहा है। कोर्ट ने केंद्र को सभी प्रासंगिक दस्तावेजों और फाइल नोटिंग रिकॉर्ड करने के लिए कहा है, जो केंद्र की टीकाकरण नीति को दर्शाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी आदेश दिया है कि डाटा तीनों टीकों के लिए केंद्र द्वारा दिए गए सभी खरीद आदेशों की तारीखों, प्रत्येक तिथि के अनुसार ऑर्डर किए गए टीकों की मात्रा और आपूर्ति की अनुमानित तारीख को स्पष्ट करें। कोर्ट ने केंद्र से टीकाकरण अभियान के पहले 3 चरणों में टीकाकृत हो चुकी आबादी के प्रतिशत पर डाटा प्रस्तुत करने के लिए कहा। अदालत ने कहा, इसमें ग्रामीण आबादी के प्रतिशत के साथ साथ शहरी आबादी के प्रतिशत से संबंधित आंकड़े शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कोविड वैक्सीन की खरीदारी पर केंद्र सरकार की दोहरी नीति को लेकर भी सोमवार को सवाल उठाए। बेंच ने कहा कि पूरे देश के लिए कोविड वैक्सीन की एक समान मूल्य नीति अपनानी जानी चाहिए। The Supreme Court has asked the Center to furnish detailed data on the purchase history till date of all COVID vaccines, including Covaxin, Covishield, and Sputnik V. It also asked the Center to place on record all relevant documents and file notings reflecting its thinking, culminating in the vaccination policy. The Apex Court also ordered that the data should clarify the dates of all procurement orders placed by the Center for all 3 vaccines, the quantity of vaccine order as on each date, and the projected date of supply. It also asked the Center to furnish data on the percentage of population which has been vaccinated with 1 dose and both doses as against eligible persons in the first 3 phases of the vaccination drive. The small include data pertaining to the percentage of rural population as well as the percentage of urban population so vaccinated, the court stated.
The Supreme Court on Monday also raised question about the dual policy of the central government on the purchase of COVID vaccine. The bench said that a uniform price policy of COVID vaccine should be adopted for the entire country. अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। साथ ही प्रमोद कांडपाल और आंचल जोशी हमसे अर्थव्यवस्था से संबंधित खबर साझा कर रहे हैं। भारत ने बुधवार को एक वैश्विक पहल मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज लॉन्च किया, जो स्वच्छ ऊर्जा नवाचार में तेजी लाने के लिए सदस्य देशों के बीच एक नेटवर्क तैयार करेगा। चिली द्वारा आयोजित इनोवेटिंग टू नेट जीरो समिट में वर्चुअल रूप से लॉन्च किया गया यह नेटवर्क वैश्विक स्तर पर नई तकनीकों का समर्थन और आवश्यक विशेषज्ञता बाजार को प्रदान करेगा। जैसा कि सरकारें विश्व स्तर पर महत्वाकांक्षी जलवायु लक्ष्यों को पूरा करना चाहते हैं और 2050 तक शुद्ध शून्य लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, ग्लोबल नेट जीरो समिट सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को इन लक्ष्यों को कैसे प्राप्त किया जाएगा, इस पर अंतर्दृष्टि और समाधान को जोड़ने व साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। India on Wednesday launched the Mission Innovation Clean Tech Exchange, a global initiative that will create a network across member countries to accelerate clean energy innovation. The network, launched virtually at the Innovation to Net Zero Summit hosted by Chile, will provide access to the expertise and market insights needed to support new technologies to access new market globally. As governments globally seeks to meet ambitious climate goals and commit to delivering net zero targets by 2050, the Global Net Zero Summit provides a platform for the public and private sector to connect and share insights and solutions on how these targets will be achieved. अब अंतर्राष्ट्रीय खबर श्रेणी में खबर साझा कर रहे हैं हमारे साथी दीपिका बोरा और प्रथम मित्तल। लेखक नितिन राकेश और जेरी विंड ने 2021 के लिए प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड जीतकर इतिहास रच दिया है। उन्हें नोशन प्रेस द्वारा प्रकाशित उनकी हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस के लिए सम्मानित किया गया। बिजनेस बुक अवार्ड दुनिया भर में बिजनेस बुक लेखकों के लिए सबसे बड़ा और सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। The authors Nitin Rakesh and Jerry Wind have made the history by winning the prestigious International Business Book of the Year Award for 2021. They were awarded for their recently launched book Transformation in Times of Crisis, published by Notion Press. The Business Book Award is one of the biggest and most prestigious award for the business book writers all over the world. हमारी पृथ्वी हर पल कई घटनाओं का सामना करती है। एक सेकंड के भी हर छोटे से छोटे हिस्से में हजारों घटनाएं हमारी धरती में चलती रहती हैं। बारिश, बर्फ, तूफान, जानवरों का मरना और भी बहुत कुछ। एक बेहद ही रोचक प्रक्रिया है जीवाश्म यानी फॉसल्स का बनना। जिन जगहों पर मानव की पहुंच नहीं है, वहां मृत जानवर या सूखे और टूटे पेड़ पौधे कई समय तक ज़मीन पर पड़े रहते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है, ये जानवर और पेड़ पौधे ज़मीन के नीचे दबते जाते हैं। कुछ हिस्सा सड़ गलकर मिट्टी में मिल जाता है और बचा हुआ भाग जीवाश्म यानी फॉसल्स का रूप ले लेता है। वर्तमान में हम उन फॉसल्स का अध्ययन करके मानव जाति और बाकी जानवरों के विकास और हजारों साल पहले पाई जाने वाली जैव विविधता का पता लगा सकते हैं। आइए जानते हैं कि IIT रुड़की के शोधकर्ताओं ने जीवाश्म से क्या पता लगाया है। हमारे साथी प्रमोद कांडपाल और कृति अटवाल हमसे खबर साझा कर रहे हैं। IIT रुड़की के शोधकर्ताओं ने नए जीवाश्म यानी फॉसिल्स खोजे हैं, जो दिखाते हैं कि भारत लाखों साल पहले विभिन्न प्रकार की समुद्री गायों का घर था। समुद्री गाय या डुगोंग शाकाहारी समुद्र स्तनधारियों की एक प्रजाति है, जो अभी विलुप्त होने के कगार पर है।
यह उथले तटीय जल में समुद्री घास खाते हैं। हालांकि भारत में वन्य संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित ये दुर्लभ जानवर भारतीय जल में अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं। IIT Roorkee researchers have discovered new fossils that show India was home to a variety of sea cows millions of years ago. Sea cows or dungongs are an endangered species of herbivorous marine mammals which feed on seagrass in shallow coastal waters. Although protected in India under the Wildlife Protection Act 1972, these rare animals are fighting for survival in the Indian waters. जब देश में कोविड संक्रमितों की संख्या बड़े स्तर पर है, तब लोगों को अत्यधिक मात्रा में ऑक्सीजन सपोर्ट की ज़रूरत पड़ रही है। ऑक्सीजन सिलेंडर की भारी कमी देश झेल रहा है। इसी समय दिल्ली सरकार ने शराब की होम डिलीवरी को मंजूरी दे दी है। इस पर व्यंग करते हुए BBC हिंदी के कार्टूनिस्ट कीर्तिश ने यह कार्टून बनाया है। आज के लिए बस इतना ही। और जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहिए NPS बुलेटिन में। जो भी नए साथी NPS बुलेटिन का हिस्सा बनना चाहते हैं, वो हमसे संपर्क कर सकते हैं।